हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ शिव कुमार जी हैं। इन्होंने लास्ट ईयर बीएससी का इंटरव्यू क्रैक किया था। तो आज ये अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने मतलब कैसे तैयारी की, उनका इंटरव्यू पैनल कैसा था और इन्होंने कौन कौन से इनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फिर लास्ट में बताएंगे जूनियर्स के लिए कि वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो शिव भाई, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आपने जॉब के साथ तैयारी कैसे की थी। तो मैं जॉब करता था, मेरा 9 to 5 जॉब था, तो मुझे 2-3 घंटे मिलते थे मुश्किल से। हम्म, तो फिर मैं 2-3 घंटे में मैं अपने पहले तो अपने क्लास नोट से रिवीज़न किया। उसके बाद मैंने कोरा से कुछ ढूँढे कि पास्ट प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को नोट डाउन किया, उनको पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने बुक रेफ़र किया। जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम होती तो मैंने उसी से रिलेटेड बुक में कॉन्सेप्ट उसके देखे, फिर उस कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया और फिर फर्दर आगे बढ़ता गया। ऐसे करके मैंने 1-2 महीने तैयारी किया। तो मतलब जो उससे लास्ट में आपके मतलब जॉब के बाद 1-2 घंटे मिलते थे आपको, आप उसमें जो क्वेश्चंस मिले हैं कोरा से, उनको मैंने आपने प्रिपेयर करके अपने नोट से प्रिपरेशन की इस तरह बस से। बस वही। और सैटरडे संडे थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता था, हुँ। तो उस दिन मैं कोशिश कर रहा था कि 8 से 9 घंटे पढ़ अच्छा, लूँ। आपने सैटरडे संडे को हाँ, यूटिलाइज़ किया था हाँ। काफ़ी, अच्छी बात है शिव भाई। तो शिव भाई, आप ये बता दीजिए कि आपका इंटरव्यू पैनल कैसा था? मतलब कितने लोग थे पैनल में और पैनल क्या सपोर्टिव था या नहीं सपोर्टिव था? इंटरव्यू पैनल बेसिकली जैसे आप इंटरव्यू रूम में हुँ, एंटर करेंगे तो 4 से 5 लोग रहते हैं उसमें। हुँ, एक आपका इंटरव्यू चेयरमैन रहेगा, हुँ, जो बेसिकली पहले आपको बोलेगा कि आप बैठ जाइए और आपको अच्छे से पहले पूछ के बैठना है, फिर थैंक यू बोलना है। हुँ, उसके बाद आपको वो बेसिकली वो सिंपल सा इंटरव्यू लेंगे और उसमें लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए या हुँ, फिर इंग्लिश में दीजिए, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपके 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? हुँ। तो बेसिकली आपको वो 4 ही बोलेंगे, आपको 5 एक बैकअप में रखना है। मीन्स कि आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आप 4 पूछेंगे तो बारी-बारी से एक जो 4-5 प्रोफ़ेसर होंगे, मीन्स वो आपसे एक-एक सब्जेक्ट पूछेंगे, एक-एक लोग। बाकी भी वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। ओके, और शिव भाई ये भी बता दीजिए आपसे, क्या मतलब उन्होंने पेन एंड पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व कराया था या ब्लैक बोर्ड पे भेजा था आपको? नहीं, नहीं, मुझे तो उन्होंने पेंसिल दिया था और पेपर कई सारे रखे थे, तो उसी ओके, पेपर पे ही ओके डेरिवेशन, आपसे। डायग्राम सब पेपर पे अच्छा, ही। हाँ, तो आपसे पेपर पे उन्होंने सॉल्व कराया था, अच्छी बात है। और पैनल काफ़ी सपोर्टिव था, मेरे केस में भी ऐसा था कि मतलब पैनल काफ़ी सपोर्टिव था, मैं कहीं अटक रहा था तो वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे, ऐसा नहीं कि ब्लफ कर रहे थे, आपको हुँ। मिसगाइड कर रहे थे, अच्छी बात। शिव भाई, आपने इंटरव्यू डेट कौन सा सेलेक्ट किया था? क्या डेट का इम्पैक्ट पड़ता है कुछ इंटरव्यू पे, ऐसा कुछ? मैंने डेट लिया था 29। बेसिकली मैं मिड में लिया था, ना तो ज़्यादा स्टार्टिंग में ही, ना तो हुँ, ज़्यादा लेट में ही। तो आप कुछ डेट का वैसे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। पहले वाले डेट डेट वाले भी सिलेक्ट होते हैं, जो लास्ट में जिनका इंटरव्यू होते हैं वो भी सिलेक्ट होते हैं, मैंने देखा है। तो डेट का कोई इफ़ेक्ट नहीं, इसका कोई आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। ओके, मतलब ये मिथ है कि मतलब स्टार्टिंग या फिर एंड में, नहीं, ऐसा इसका कुछ कोई नहीं, नहीं बस है? आप अपने इंटरव्यू फ़ोकस कीजिए, खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए, बाकी ओके, ओके। तो शिव भाई, आप चूँकि केमिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि मतलब आपसे कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे? और मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट आपने बताए थे और आपसे सब्जेक्ट में कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे? थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। बेसिकली मैं अपना केस बता रहा हूँ, मैंने 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे जो हुँ, मेरा स्ट्रॉन्ग था। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, दूसरे का फ़ॉलो करने की नीड नहीं है। जैसे मेरे 4 सब्जेक्ट, पहले पे मैंने हीट ट्रांसफ़र रखा था, फिर दूसरे पे मैंने मास ट्रांसफ़र रखा था, तीसरे पे मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स रखा था और चौथे पे मैंने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सीआरई रखा था। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए तो मैंने कोई वैसे सिंजल थोड़ा बहुत फ़ॉलो की थी, बुक फ़ॉलो किया था, कुछ टेम्परेचर प्रोफ़ाइल देखने के लिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो पहला क्वेश्चन फॉर श्योर है कि वो आपको टेम्परेचर प्रोफ़ाइल बनाने के लिए देंगे, चाहे वो यूनिफ़ॉर्म सिलेंडर होगा या फिर टैपर्ड सिलेंडर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, देंगे आपको बनाने के लिए, ये फॉर श्योर है। और तो आपको टेम्परेचर प्रोफ़ाइल अच्छे से देखना है हुँ। और उसमें आपको ये देखना है कि जो ट्रांज़िएंट हीट फ्लो होता है, उसमें टेम्परेचर प्रोफ़ाइल कैसे होगा। तो आपको हीट ट्रांसफ़र के लिए बेसिकली टेम्परेचर प्रोफ़ाइल पे फ़ोकस करना है और रेडिएशन से भी पिछले लास्ट 2-3 ईयर से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट मास ट्रांसफ़र के लिए आप सिंपली आपको जितने भी इक्विपमेंट्स हैं मास ट्रांसफ़र में, आपको उसकी डिज़ाइनिंग पढ़नी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिस्टिलेशन कॉलम की डिज़ाइनिंग पढ़नी होगी, एब्ज़ॉर्प्शन कॉलम हो गया, स्ट्रिपिंग कॉलम हो गया, एक्सट्रैक्टर की डिज़ाइनिंग पढ़नी होगी। और इन डिटेल में ये आपका जो डिस्टिलेशन कॉलम हो गया, उसमें ट्रे में कैसा उस फ्लो होता है वाटर का, उसमें टेल की ट्रे में जो होल्स की डायामीटर, आपको डिज़ाइनिंग में पर्सपेक्टिव आपको डिटेल में अच्छे से करना है। मैं बात करूँ जैसे थर्ड सब्जेक्ट की फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली आपको थोड़ा मैकेनिकल ऑपरेशन भी उसमें थोड़ा-सा देख लेना है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली क्वेश्चंस मेरे से जो पूछे गए थे, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बॉल है, अगर मैं उसको किसी हाइट से अगर ड्रॉप करता हूँ, अगर मीडियम एयर है,
तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल फाइंड आउट कीजिए। उसका फिर उसके बाद अगर मैं मीडियम चेंज करता हूँ, अगर उसको मैं एयर के बजाय में अगर उसको मैं वाटर में करता हूँ या फिर ऑयल में करता हूँ, तो उसकी वेलोसिटी पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और फिर ड्रैग फोर्स पूछा था कि ड्रैग फोर्स कितना होगा, तो बेसिकली बुयांसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। और आप वेंचुरी मीटर और फिशीमीटर भी आप उसमें भी क्वेश्चंस पूछे थे थोड़ा बहुत छोटा-मोटा, और उसके लिए आप उसमें कैसे प्रेशर ड्रॉप होता है वो थोड़ा-सा देख सकते हैं। और हमारा जो हो गया लास्ट सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट था, वो था केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। उसमें से तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे क्योंकि मैंने सबसे नीचे रखा था। उन्होंने पूछा था कि सीएसटीआर, पीएफआर, बेसिकली रिएक्टर पे उन्होंने फोकस किया था। मुझे तो उसमें 2 पार्ट होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस तो मुझे आती नहीं थी ज़्यादा, तो होमोजीनियस भी उन्होंने पूछा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सीएसटीआर और पीएफआर में क्या डिफरेंस होता है, और उसमें फ़्लो कैसे होता है, और ये उसमें जो एनर्जी बैलेंस भी लगवाया था मेरे से ये रिएक्टर में पीएफआर में। ऐसे ही बेसिकली आप अपना बेसिक अगर आप अपने नोट्स अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं, और और कोरा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से एक बार देख लेते हैं अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब इसमें खास करके नोट करने वाली बात है, जैसे जो बच्चे हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स और सीआरई को बोलने वाले इंटरव्यू में, उनके लिए आपने सारे क्वेश्चन एक तरह से बता दिए जो मतलब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि पूछते हैं अक्सर और जो कि पूछ सकते हैं। तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, मतलब जो कि और बाकी नहीं, कोरा पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन डिटेल में, लोग उसमें करते हैं, अपलोड करते ओके। तो हैं। मतलब आपसे भाई, आप जैसे बता रहे हो कि आपने कोरा से भी क्वेश्चंस देखे थे, मतलब तो आप भी देख सकते हो कोरा पे, जहाँ पे आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले इंटरव्यू दिए हैं लोग उन्होंने बताया है, वो आपको वहाँ से मिल सकता है। और जैसे कि आपसे भाई जैसे बताया क्वेश्चंस, मेरे को लग रहा है उन्होंने ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, और ऐसा मेमोरी बेस्ड कुछ आपसे खास नहीं, नहीं। मेमोरी बेस्ड नहीं, आपको वो इनफ टाइम देंगे, आप डेरिवेशन कीजिए। मेरा केस था, मेरा क्या था कि मुझे नहीं आता था चीज़ें, तो मैं एकदम बेसिक से एनर्जी बैलेंस लगाता था, इन माइनस आउट इक्वल टू एक्यूमुलेशन करके, एकदम बेसिक से। वो इनफ टाइम देंगे आपका, चाहे आधे घंटे लगे, 1 घंटे लगे, 2 घंटे, टाइम का टेंशन नहीं लेना है आपको। आपको जो भी आता होगा पेपर पे, अगर नहीं कुछ आ रहा है तो आप पेपर पे लिखिए कि हाँ ये फार्मूला डिराइव कीजिए, वो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, मतलब जो आपको नहीं आता फिर भी आपको जो आता है उसमें अटेम्प्ट लीजिए, आप हम्म। जितना तक प्रोसीड कर सकते हैं आप प्रोसीड कीजिए, फिर मतलब वो है मतलब हैंड ओवर कर सकते हैं कि हाँ मुझे इसके बाद नहीं अगर आता। बेसिकली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि ये एकदम आउट ऑफ लीग में जा रहा है, तो आप सिंपली बोले सर आई डोंट नो। हाँ। उसमें कुछ आपको झूठ बोलने की नीड नहीं है कि सर ये वो। उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि वो उन्हें ऑलरेडी, उनको आपको देख के पता चल जाएगा कि कैसे क्या है, आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सही बता रहे हैं, तो आप सिंपली बोल दीजिए कि आई डोंट नो। मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है उन्हें ऑलरेडी, आप मतलब कितना भी ब्लफ कर लो पकड़ क्योंकि ही मेरे लेंगे। भी केस में मैंने 2-3 क्वेश्चन में सिंपली बोला सर आई डोंट नो, मैंने ये पढ़ा नहीं है, मुझे ओके। पढ़ा नहीं है। और फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं नहीं, पड़ता नहीं, कि आप इसका कितने क्वेश्चन को डिनाई करते हो। यस। ओके, ठीक है। मतलब सिर्फ भाई एक आपने सारे क्वेश्चंस बता दिए तो काफ़ी हेल्प करेगा लोगों को। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा सिर्फ भाई, मतलब अगर आप मतलब जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहें, मतलब कि वो मतलब किस तरह से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे मतलब कुछ पॉइंट्स में? बेसिकली इंटरव्यू से मैंने 4 पॉइंट्स में आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट आपका है कि आप अपने क्लास नोट्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपने हैं, 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, उसको अच्छे से क्लास नोट्स रिवीजन कीजिए। अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वाइज़, न्यूमेरिकल पे नहीं आपको ध्यान देना है, बस कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस, ये सब आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद आपको कोरा से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोरा से आपको आपके चारों पाँचों सब्जेक्ट्स के अच्छे से क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं। आप उसको कॉपी करके वर्ड में एक अच्छे से पीडीएफ बना के करिए, और फिर उन क्वेश्चंस को अपने से ही आंसर देने की ट्राई कीजिए। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक रेफरेंस करिए, आप गूगल में ट्राई करिए, आप रेफरेंस बुक देखिए, उस कॉन्सेप्ट देखिए, उसको पढ़िए, लिखिए, अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई फ्रेंड होगा, कोई दोस्त होगा, जो भी शॉर्टलिस्ट हुआ हो, तो आप उससे रात में आधे घंटे डिस्कस कर सकते हैं किसी कॉन्सेप्ट पे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई रेडिएशन का टॉपिक हो गया, हीट ट्रांसफ़र, हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन का टॉपिक हो गया, तो आप उससे डिस्कस कीजिए। आप कोई क्वेश्चन लीजिए, उसको बताइए, देखिए वो क्या फीडबैक आपको देता है, आप वो बताएगा, आप उसको फीडबैक दीजिए। तो थोड़ा इससे क्या होता है कि ये काफ़ी बेनिफिट करता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर किसी कोचिंग का अगर आपको मॉक देने का अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उससे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपकी काफ़ी फ़ायदा होता है। क्योंकि आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको बताएँगे हाँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है बच्चों को। हाँ, सिर्फ भाई आपने काफ़ी सही बात बताई कि अपने आप दोस्तों से भी बात करोगे, आप मतलब उनसे डिस्कस करोगे, तो एक आपकी प्रैक्टिस भी होगी और नॉलेज का शेयरिंग भी होगा, जो उनके पास नॉलेज है वो आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, अच्छा खासा इंटरव्यू का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जैसा कि मतलब आप क्लास नोट्स को रिवीजन मैंने भी किया था लास्ट टाइम, मतलब यहाँ आने से पहले, और उस क्लास नोट के रिवीजन को काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हमसे कुछ न्यूमेरिकल तो पूछते नहीं हैं,
लेकिन हम स्टेप्स मतलब वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि आप रीजनिंग प्रॉपर के साथ स्टेप्स चीज़ों को जानते हो या फिर इन डेप्थ नॉलेज है कि नहीं। तो उसके लिए नोट्स का रिवीजन करना है, काफ़ी अच्छा पॉइंट्स आपने बताया। सिर्फ भाई आप ये बता दो मतलब कि अगर आपको मतलब जूनियर्स को कुछ बताना हो कि मतलब वो कौन सी गलतियाँ ना करें मतलब आगे, और किन बातों को खास करके ध्यान दें मतलब इंटरव्यू के समय। मेनली ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है पहले कि आप जब कोई क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो आप थोड़ा टाइम लीजिए। ऐसा कि नहीं कि आपको तुरंत आंसर करना है। थोड़ा सोचिए। कोई क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछा कि हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन, तो थोड़ा आप सोचिए कि हाँ हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करना है तो पहले 4 स्टेप क्या होगा, थोड़ा दिमाग में बनाइए अपने कि हाँ पहले ये बताना, ये बताना। आप इसे तुरंत आंसर मत कीजिए, उनको भी लगेगा कि ये रट के आया है। तो थोड़ा टाइम ले लेके पॉज़ लेके बताइए, आंसर करिए। और जहाँ अगर आपको कहीं फँसते हैं, नहीं आ रहा है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये मैंने देखा है कि यहाँ के जो इंटरव्यू वाले होते हैं हमारे प्रोफेसर्स, वो बहुत हेल्प करते हैं कि आपको नहीं आ रहा है तो आपको बताएँगे, तो उससे आपको वो सपोर्टिव होते हैं। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस टाइम में ज़्यादा न्यूमेरिकल मत ट्राई करें कि हाँ कि गेट के मैं न्यूमेरिकल लगा लूँ, ये कर लूँ, उससे आपको कोई नीड नहीं होगा। तो बेसिकली आपको बस फ़ोकस करना है कि मैं आपको कोयरा पे क्वेश्चन देखिए, नोट्स रिवीजन करिए, रेफ़र कीजिए बुक, उस कॉन्सेप्ट को देखिए। फिर आपको बस यही आपको 1-2 महीने के लिए कुछ नया करने की नीड नहीं, जो आपने पढ़ा है बस उसी को ही अच्छे से समझिए, थोड़ा डीप में सोचिए बस। और मतलब मैं भी सिर्फ आपके पॉइंट्स एग्री करता हूँ, और कुछ पॉइंट्स मैं भी बताना चाहूँगा, जैसे कि आप इंटरव्यू में अगर हो तो इंटरव्यू पैनल के साथ आप ब्लफ मत करना। और फिर कहते हैं, और एक मतलब एक बेटर चीज़ है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, वो था कि आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लेके आते हो तो आप नर्वस नहीं होते हो। जब जैसे मेरा था तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो मैं वहाँ पे नर्वस नहीं हो रहा था, जैसे क्वेश्चंस मिस हो रहे थे। ऐसा आपके साथ भी, मैं भी वैसे होगा ही, मतलब आप भी जॉब कर रहे थे तो उतना प्रिपरेशन नहीं होगा आपका भी। हाँ, मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा होगा। मेरा इंटरव्यू हाँ, उतना अच्छा गया भी नहीं था, तो मुझे वही। लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि हमारा जो ये लगभग 225-40 बच्चे होते हैं। हमारे टाइम में कि 252 बच्चे शॉर्टलिस्ट थे, उसमें से केवल 17 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो आपको ये टेंशन लेना है, ये नहीं रहना कि यार मेरा होगा नहीं होगा। इसका अगर आप टेंशन लेंगे तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर आना, बस आपको ये सोचना कि मैं जा रहा हूँ एंजॉय करने। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, बिग अपॉर्चुनिटी मिली है कि बार का इंटरव्यू देने के लिए, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, जो होगा देखा जाएगा। वही एग्जैक्टली, आप आइए इंटरव्यू हाँ। दीजिए, अपना जितना हो सकता है बेस्ट कीजिए मतलब, और उसके बाद जो होगा वो तो अच्छा होगा। सिर्फ भाई अच्छा है, आपने आप काफ़ी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मतलब जो भी जूनियर्स इस बार क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपने सारे अपने क्वेश्चंस बता दिए, अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए कैसे आपने प्रिपरेशन की थी, और जूनियर्स को कौन कौन से मिस्टेक्स रिपीट नहीं करने चाहिए। तो होप ये जो वीडियो है मतलब जो भी जूनियर्स देख रहे होंगे उनके ये काम का आएगा। और इन लास्ट आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू थैंक गाइस, यू। ऑल द बेस्ट।